सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में से एक ख़ास नेमत है। उसे हरगिज़ ज़ाया मत करें। अपनी सेहत का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अमूर खुश असलूबी से अदा कर सकेंगे, क्योंकि जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बगैर हम अपनी मुआशी सरगर्मियों से दूर हो जाएंगे। हम अपनी सेहत का ख्याल अच्छी खुराक और बाकायदा वर्जिश से रख सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर बात की जाए वर्जिश की, तो इसके असरात इंसानी जिस्म पर क्या आते हैं, इससे तमाम लोग आशना नहीं हैं। वर्जिश ज़हनी और जिस्मानी सेहत दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके तमाम जिस्मानी निज़ाम पर मस्बत असरात आते हैं, चाहे वो निज़ाम अज़लात हो, निज़ाम तनफ़ुस हो, दौरान खून का निज़ाम हो, सब पर कोई ना कोई फ़ायदा आता है। रोज़ाना 30 मिनट तक वर्जिश करना ज़रूरी है। जिस्मानी सरगर्मियों का जिक्र हो तो इससे मुराद ये है कि टांगों और बाजुओं समेत तमाम बड़े अज़लात शामिल हों, ताकि जिस्मानी निज़ाम में बेहतरी और इजाफा मुमकिन हो सके। जिस्मानी तनफ़ुस सिर्फ नौजवानों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र और हर जिन्स के लिए ज़रूरी है। इसलिए खुद को कभी भी जिस्मानी सरगर्मियों से दूर मत करें। निज़ाम इज़लात जिस्मानी निज़ाम में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसमें सिकुड़ने और फैलने की ख़ास सलाहियत मौजूद होती है, और तमाम जिस्मानी हरकत इज़लात कि सिकुड़ने और फैलने के ज़रिए ही मुमकिन होती है। अगर देखा जाए तो इस निज़ाम में तमाम इज़लात और पट्टे शामिल होते हैं। वर्जिश, जिसको अक्सर जिस्मानी मुशक्क़त का नाम भी दिया जाता है, इसके जिस्मानी सेहत और निज़ामी अज़लात पर काफ़ी असरात आते हैं। इसकी बदौलत तमाम पट्टे मजबूत होते हैं, क्योंकि इंसानी जिस्म में मौजूद उन खुलियों का काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है, और ये तवानाई एक कीमियाई अमल से हासिल की जाती है। इस तवानाई के लिए ज़रूरी है कि तमाम जिस्मानी खुलियात को वाफिर मिकदार में ऑक्सीजन मिले। वर्जिश के ज़रिए खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार में इजाफा होता है। इसकी बदौलत इज़लात में ऑक्सीजन महफूज करने की सलाहियत बढ़ती है। वर्जिश से इज़लाती रेशों के सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत बढ़ती है। कुव्वत में इजाफा होता है। कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होती है। तेज़ी, लचक, ताकत, कुव्वत बर्दाश्त जैसी अहलियत मज़ीद बेहतर होती है। इज़लात के गिर्द लिपटी हुई झिल्ली मजबूत होती है। वर्जिश से ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में मुहैया होता है। अगर लंबे अरसे तक वर्जिश ना की जाए तो कारकर्दगी मुतासिर होती है और इज़लात कमज़ोर पड़ जाते हैं। वर्जिश से खून मुनासिब मिकदार में तमाम जिस्म में पहुंच जाता है। इस तरह अगर निज़ाम तनफ़ुस की बात की जाए तो इससे मुराद है ऑक्सीजन का जिस्म में दाखिल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से इखराज करना। आमतौर पर सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का मुकम्मल इखराज नहीं होता। अगर वर्जिश बाकायदगी से की जाए तो इस अमल के लिए काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है, क्योंकि वर्जिश करने से तेज़ और गहरे सांस आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से मुकम्मल इखराज होता है। ऑक्सीजन हासिल होने से जिस्म के इज़लाती खुलियों की ज़रूरत भी पूरी हो जाती है। फेफड़ों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होती है। खून में ऑक्सीजन का नफूज़ तेज़ हो जाता है। खून के इंसानी जिस्म में गर्दिश करने के अमल को दौरान खून कहते हैं। इसका काम जिस्म में खून का तवाज़ुन बरकरार रखना है। इसकी बदौलत दिल से शरियानों के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ऑक्सीजन पहुँचता है और गैर खालिस खून वरीदों के ज़रिए दिल में वापस लाता है। दिल की निज़ाम की तो समझ आ गई। इसके लिए वर्जिश इंतहाई ज़रूरी है। इसके असरात मंदरजा झेल हैं। वर्जिश से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। जिस्म को ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इखराज करने की ज़रूरत होती है। वर्जिश से जिस्म में हीमोग्लोबिन पैदा होती है, जो ऑक्सीजन फेफड़ों से जिस्म के पट्टों और दूसरे अज़ा तक पहुंचाती है। सुर्ख खुलियों के बढ़ने से ऑक्सीजन की जिस्म में मिकदार बढ़ जाती है और इंसान बग़ैर थकावट के ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेता है। एक्सरसाइज से दिल ज़्यादा मजबूत और तवाना हो जाता है। इसकी कारकर्दगी भी बेहतर हो जाती है। बाकायदगी से एक्सरसाइज करने से दिल के अंदर मुतबादिल खून का निज़ाम कायम हो जाता है, जिससे अचानक दिल के दौरे की सूरत में मौत का इम्कान कम हो जाता है। ज़ियाबेट्स के मरीज़ों के खून में शुगर की मिकदार नॉर्मल रहती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की शरह भी बेहतर हो जाती है। वर्जिश से दिल की धड़कन के अमल में भी बाकायदगी आ जाती है। तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की नेमत है, उसे हरगिज़ ज़ाया मत करें। जो शख्स रोज़ाना वर्जिश करता है, अगर उसका मवाजना ऐसे शख्स से किया जाए जो कि जिस्मानी सरगर्मियों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेता हो, इन दोनों में फ़र्क वाज़े दिखाई देगा। सबसे पहले तो इज़लात के सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत कम हो जाती है। इंसान जिस्मानी तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। थकावट से मुराद ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान के अंदर मौजूद तवानाई के हरारे ज़्यादा खर्च होते हैं, जिसके नतीजे में जिस्मानी कुव्वत ख़त्म हो जाती है। ऐसी सूरत में इंसान जिस्मानी और ज़हनी दोनों सूरतों में थकावट महसूस करता है। इसी तरह थकावट की भी कई वजूहात हैं, जैसा कि
قوت مدافعت کی کمی، جسم میں فاسد مادوں کی موجودگی، آکسیجن کی کمی ہو جانا، جسمانی سرگرمیوں میں کم حصہ لینا، نیند کی کمی کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی وجہ سے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہیں، متوازن غذا کو عادت بنا لیں، سستی اور کاہلی کو اپنی زندگی سے نکال دیں، ورزش کو باقاعدگی سے اپنا لیں۔